गुड इवनिंग। हमारा एक्सरसाइज जो है 3.3 लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स, इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कल कंप्लीट हो गया था, अब है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन इज, हमें क्या करना है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट है तो हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, सो क्वेश्चन इज, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? Okay, तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द न्यूमरेटर x, राइट, डिनोमिनेटर y। ठीक है, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। सिंपल है, यहाँ तक कर लिया। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। ओके, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ओके, सो हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं, 1 ऐड कर दिया, राइट। फ्रैक्शन क्या है हमारा, x अपॉन वाई, न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड कर दिया। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन सा था, y, इसमें से क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, क्लियर। ओके, सो पहले से सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। सो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -2, क्लियर। सेकेंड क्या है, इट बिकम्स 1 बाई 2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई 2। सो फ्रैक्शन क्या है, पहले फ्रैक्शन लिख लिया, x अपॉन वाई, डिनोमिनेटर में बस 1 ऐड करना है, तो ये क्या बन गया, 1 बाई 2, क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें एलिमिनेट करना है तो हम किसी भी एक कोफिशिएंट, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। लेकिन बाय लक हमारा ये जो वेरिएबल है y, इसके कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम हैं और साइन भी सेम है। साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर ऑपोजिट साइन होता तो हम ऐड करते, तभी तो हम एलिमिनेट कर पाते। ओके, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 फॉर एलिमिनेटिंग, लिख देते हैं y को एलिमिनेट करने के लिए हमें इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो लिख लो क्या है, 1 में से 1 को करना है किस में से, 2 में से, तो पहले क्या लिखोगे, 2 इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, दिस इज इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, राइट, सो इट बिकम x। ओके, ये सब, ये क्या होगा, एलिमिनेट हो गया ये, तो क्या है हमारे पास 1 प्लस का 2 3, क्योंकि साइन चेंज होंगे। सो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, सो x इज इक्वल टू 3। नाउ सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, किसी में भी रख सकते हो। सो 1 में रख दो, तो 1 क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सो 3, ओके, माइनस वाई इक्वल टू -2, क्लियर। सो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, ये 3 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। सो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, देन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, क्लियर। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते हैं वैसे वैसे सॉल्व करते हैं। सो हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर क्या हो गया हमारा, न्यूमरेटर हो गया हमारा x था तो क्या हो गया 3, डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर क्या था y, तो क्या हो गए 5। सो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया,
फ्रैक्शन क्या था हमारा, x अपॉन वाई, तो क्या हो गए 3/5। क्लियर। अब देखो चेक कर लेते हैं, 1 इसमें ऐड करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 में अगर मैं 3 में 1 प्लस कर दूंगी तो क्या हो जाएगा 4, 5 में से 1 माइनस कर दूंगी तो क्या हो जाएगा 4, सो 4/4 1। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे y में सिर्फ 1 ऐड कर दूँ, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दो तो 1/2 बन रहा है, तो 5 + 1 6, सो 3/6 मीन्स 1/2। क्लियर। तो ऐसे हम आंसर भी चेक कर लेते हैं। Okay, so our next question is 5 years ago. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. नूरी और सोनू दो लोग हैं जो 5 साल पहले नूरी सोनू की एज की थ्राइस थी, 3 टाइम्स थी। मतलब अगर सोनू की एज 1 ईयर तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी 3 ईयर्स थी। 5 years ago. 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज कितनी हो जाएगी ट्वाइस, मतलब अगर सोनू की एज 1 ईयर है तो नूरी की हो जाएगी 2 ईयर। अगर सोनू की एज 2 ईयर है तो नूरी की हो जाएगी 4 ईयर। क्लियर। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? ओके, सो फर्स्टली लेट नूरी's present age. ओके, नूरी's present age क्या हो जाएगी x, सोनू's present age कितनी हो गई y. So according to question, okay, so 5 year ago, 5 years ago, 5 years ago, नूरी's एज कितनी हो जाएगी x - 5, 5 year ago. सोनू's एज क्या हो जाएगी y - 5. ओके, क्लियर। सो थ्राइस है, सो अगर मैं x - 5, अगर मैं सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं 5 इयर्स वाली एज में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो x - 5 इज इक्वल टू 3y माइनस के 3 5 15। सो x - 3y इक्वल टू माइनस का 15 और प्लस का 5 क्या आएगा माइनस का 10. So this is equation first. Okay, second, 10 years later, 10 years later, okay, 10 years later, okay, नूरी's एज क्या होगी x + 10. ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम कर, वैसे तो हम इसे एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन समझ में आए इसलिए मैंने इसे स्टेप्स में किया है। सो सोनू's एज क्या हो जाएगी, सोनू's एज, सोनू की एज हो जाएगी y + 10. ओके, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी। इट मीन्स अगर हम सोनू की एज में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो नूरी की एज के बराबर हो जाएगा। सो x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20. क्लियर। x - 2y इक्वल टू 10, 20 में से 10 गया तो क्लियर। नाउ फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन है, कोफिशिएंट सेम करने हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास x का कोफिशिएंट सेम है, सो दोनों प्लस हैं तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सी सब्ट्रैक्ट करोगे, फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्ट करें सेकंड में से, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, फॉर व्हाट, फॉर एलिमिनेटिंग, कौन सा कोफिशिएंट एलिमिनेट होगा x। सो पहले हमें फर्स्ट करना है 2 में से, तो 2 लिख लो, x - 2y इक्वल टू 10, राइट। सो दिस इज इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट इज x - 3y इक्वल टू -10, सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट।
नाउ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। क्लियर? ये एलिमिनेट हो गया। ये इधर माइनस का क्या है, ये 2, इधर प्लस का 3, सो क्या हो जाएगा, प्लस का y आएगा, क्योंकि +3 में से -2 जाएगा तो 1 आएगा। ओके, सो 1y लिख लो अगर आपको डाउट लगे तो। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो 10 + 10 20। अब ये साइन काम करेगा ना, ये साइन काम नहीं करेगा। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। क्लियर? सो अब क्या करेंगे हम जो ये y की वैल्यू आई है ना, इसे कहाँ रखेंगे, सब्स्टिट्यूट y = 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, योर चॉइस। क्लियर? ओके, डन। सो फर्स्ट इज x - 3 × 20 = माइनस का 10। क्लियर? सो x = माइनस का 10, 23 × 60, माइनस का 60 इधर आके प्लस का 60, सो x = 50। क्लियर? सो नूरी प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 50। सोनू की प्रेजेंट एज क्या हो गई, 20। क्लियर? ओके, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, सो वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।